नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने मेंसुरेशन का एक पार्ट देखा था और मेंसुरेशन के बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है, क्वेश्चन है एक बहुभुज के 44 विकर्ण है। एक बहुभुज है जिसके 44 विकर्ण आपको दिए हुए हैं। आपसे बोला है उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए आपको विकर्ण दिए, तो विकर्ण के सामने विकर्ण का फॉर्मूला आएगा और विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है n(n-3/2। तो विकर्ण के सामने विकर्ण का फॉर्मूला रखा जाता है, तो यहाँ से वैल्यू बनी बीच में बराबर है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 44 गुना 88, n का गुणा n में n² और n का गुणा 3n में 3n निकल गया है। अब आप ये देखिए, यहाँ से या तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन के मान निकालोगे, या फिर यहाँ ऑप्शन पुट करके आप लोग देख सकते हो कि सवाल का आंसर क्या है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 11, 13 और 10। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रखने से बराबर में 88 आएगा। अगर 12 उठाया तो 12 का स्क्वायर 144 होगा और n का मान अगर 12 है तो 12 36 होगा। 144 माइनस 36 88 नहीं होता है, मतलब ये सवाल का आंसर आपका नहीं है। 11 उठाया तो 11 का स्क्वायर 121 हुआ। n का मान 11 है तो 11 का स्क्वायर 121, 11 33। और अगर 121 में से 33 माइनस किए जाएं तो आप देख पा रहे हो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 11 सही है। या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा सकते हो, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। तो आपके सवाल का आंसर निकला कितना, 11। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो 2 एक अच्छा सवाल है। आपसे बोल रहा है एक अर्धवृत्ताकार रास्ते का परिमाप है। अर्धवृत्ताकार एक रास्ता है जिसका परिमाप 108 मीटर है। तो आप बताइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। मतलब पाई आर प्लस 2r बराबर आपको 108 दिया हुआ है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है ये आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता क्या है, अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। सबसे पहले आपको आर की जरूरत है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से आर कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा कितना, पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर में 108। ठीक है, इसको सोल्व किया हमने तो आप देख पा रहे हो यहाँ से आर 2 7 14, 14 प्लस 22 कितना, 36। तो ये बना r इंटू 36/7 बराबर में 108। तो जब आप r का मान निकाल रहे होंगे तो ये 7/36 उधर चला जाएगा और 36 से डिवाइड करके देखोगे तो 36 दिया 108 होता है। मतलब r का मान कितना निकला, 21। अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है तो आपको क्षेत्रफल निकालना है अर्धवृत्त का, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 या 21, 2 से डिवाइड किया 11 बार, 11 या 33। तो कुल मिला के आपके सवाल का आंसर आ रहा है 33 इंटू 21 कितना होता है, 3 और 6 9, यहाँ से 2 या 6, आंसर आ रहा होगा आपका 693, जो कि सवाल में आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो आपको कुछ आयत पे दिया हुआ है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 मीटर है। इस टाइप के सवाल जेल प्रेरी में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। 560 मीटर क्या है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर है, लंबाई दी है और आपसे पूछा है आयत का परिमाप, तो पहले चौड़ाई निकलेगी। चौड़ाई निकाली तो 0 से 0, 2 से 56 गया 28 बार, तो आपकी चौड़ाई निकल के आई 28 और लंबाई है आपके पास 20, दोनों चीजें हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, 48, और 48 का डबल कितना होगा, 96। तो सवाल का आंसर आ रहा होगा आपका 96 मीटर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहा है वो ये है, ये दिया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 3200 क्या है, समकोण समद्विबाहु का क्षेत्रफल। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 a स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के यहाँ से पहले हमको a का मान मिलेगा। इससे आगे आपसे पूछा है इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, पहले आपको a स्क्वायर a निकालना है। तो यहाँ से आपने देखा 1/2 अगर उधर जाएगा तो 2 से 32 में मल्टीप्लाई होगा, 64 होगा a स्क्वायर। तो आप देखें a कितना होगा, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो 00 का 1 0, मतलब a का मान कितना निकलेगा, 80।
अब आप देखिए आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है इसमें कर्ण की लंबाई याद कीजिए, ठीक है। कर्ण मतलब विकर्ण होता है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के विकर्ण का फॉर्मूला है a√2, मतलब 80 a के स्थान पे अगर पुट कर दें तो सवाल का आंसर आ रहा होगा 80√2, जो कि आपको सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया जाए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। ये आपसे बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर। फिर से देखिए आयत पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, 490 मीटर स्क्वायर है। यदि मैदान की लंबाई दे रखी है, परिमाप निकालना है, तो आप देखिए क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, लंबाई है 24.5 और चौड़ाई आपको निकालनी है। तो यहाँ से आपने पॉइंट को हटाया तो इधर 0 बढ़ेगा, 5 से डिवाइड किया 5 24, 5 9 45, 5 से डिवाइड किया 5 9 45, 5 8 40, 0। अब देखिए 49 का डबल 98 होता है, मतलब b का मान कितना है 20, मतलब चौड़ाई 20 है, लंबाई कितनी है 24.5। आपको निकालना है परिमाप, तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 20 प्लस 24 कितना 44, मतलब 44.5, और 44.5 का डबल 44 दूना 88, 88 और एक कितना 89, मतलब आपके सवाल का आंसर आ रहा होगा कितना 89, जो कि आपको ए ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 दिया है आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो 5:3 है। तो रेशो को अगर संख्या में बनाना हो तो आपको इसके साथ x लगाना पड़ेगा। आपसे बोला है यदि मैदान का परिमाप 192 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है। अब देखिए परिमाप दिया है 192 मीटर का, तो परिमाप आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को 8 करें तो 5x प्लस 3x 8x होगा, और 8x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 16x, 16x के बराबर में 192, तो x का मान निकलेगा 16 एकम 16 और 16 32, x का मान निकला 12। अब देखिए x का मान यदि 12 है तो आपके हिसाब से 12 का मान यहाँ रखें तो 12 पंजे 60, लंबाई निकलेगी 60 सेंटीमीटर या मीटर, और चौड़ाई निकलेगी 12 या 36। तो आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है, तो 60 और 36 दोनों में डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है 24 का डिफरेंस है। तो सवाल का जो आंसर है हमारा 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 हमको दिया हुआ है, वापस से यही सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे बोल रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 डिग्री है। तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या बनता है an-2 × 180। तो अगर एक कोण सामने दे रखा है तो एक कोण का अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला ये बनता है। तो बराबर में रख दिया 140 × n, 140 n और 180 का गुणा n में 180 n माइनस 18 दूना 36 360। अगर 180 इधर आएगा तो माइनस होके 40 n बचेगा, बराबर में माइनस का 360 है, माइनस से माइनस गया और 4 से 36 डिवाइड होगा कितनी बार 9 बार, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आ रही होगी 9 भुजाएं आपके सवाल में आ रही थी। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चले तो 8 नंबर पे आपको सवाल दिया है, ये आपसे बोल रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर इसका है। किसका? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है 1/2 × a²। तो यहाँ से आपका a का मान पहले तो निकाला, 2 से मल्टीप्लाई उधर हुआ तो बराबर में 2500 हुआ और उधर a² बच रहा है। तो a² बराबर 2500, मतलब 2500 किसी ना किसी का स्क्वायर होता होगा, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, मतलब a का मान कितना निकला 50, मतलब उसकी भुजा 50 सेंटीमीटर। भुजा 50 मतलब कौन सी भुजा 50? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का चित्र आपके सामने है, ये भी a है और ये भी a है, ये कभी भी a नहीं हो सकता है, a हमेशा ये होगा या फिर ये होगा। तो आपसे पूछ रहा है तो इसके आधार की लंबाई, मतलब a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। सवाल में आपको ऑप्शन दिया है सी नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर हमने 9 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है एक आयताकार मैदान है, ठीक है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 116 है और चौड़ाई है 68 वर्ग मीटर की, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है इस मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, बाहर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। आपसे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल इतना सा होगा, क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल बोले तो ये वाली, ये जो पूरा वैल्यू आपका दिख रहा है ये पूरा रास्ते का क्षेत्रफल है, जो कि पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है।
तो सबसे पहले बात करें रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप एक काम करें, अगर बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो बीच का जो वैल्यू होगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो हमने देखा, सबसे पहले आप देखिए, जहां से भी आपको वैल्यू दिख रही है उसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर की। आप जहां भी देखोगे इस चित्र में 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई निकल के आ रही है, कहीं से भी पकड़ लो। तो अगर मैं आयत की बात कर रहा हूं तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने इनको कैपिटल लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आप ये देखिए, यहाँ अगर बड़े आयत की लंबाई की बात की जाए तो 116 तो है छोटे आयत की लंबाई और 68 है छोटे आयत की चौड़ाई। ठीक है, तो बड़े आयत की लंबाई कितनी, यहाँ 116 है, 2.5 इधर भी बढ़ेगा, 2.5 इधर भी बढ़ेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो ये लंबाई कितनी होगी 121 की, मतलब लंबाई होगी 121 की, और चौड़ाई कितनी बढ़ जाएगी 68 है, 5 बढ़ जाएगी, 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो 68 प्लस 5 73 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर है 121 इंटू 73 माइनस 116 इंटू 68। यहाँ पीछे की संख्या से हम देखो 895, 885, 900 और 945 आपको आंसर में दिया हुआ है। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो पीछे 5 आना चाहिए, और 5 आना चाहिए, मतलब आपके सवाल का आंसर आ रहा होगा कितना 945 सवाल का आंसर होगा। आप इन दोनों का गुणा करके माइनस करोगे तो आंसर आएगा 945 का। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले तो क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है वो ये है, आपको दिया है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। आपसे बोल रहा है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, n-3 बटे में 2 होता है। आपसे पूछा है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो अब विकर्ण की संख्या आपको निकालिए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या, 20, 18, 14 और 10। 20, 18, 14 और 10। तो 20, 18, 14 और 10 दिया है। आप इस पे ना जाए, अगर आप ऑप्शन से चाहते हो तो ऑप्शन से सवाल बन सकता है, पर अगर ऑप्शन से नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मेट के बेस पे जाइए। अष्टभुज मतलब भुजाओं की संख्या 8 है, तो ये 8 माइनस 3 कितना 5 बटे में कितना 2 से डिवाइड किया तो 5 चौक कितना 20 निकल के आएगा। तो सवाल का जो आंसर आया आपका वो आई आपके पास 20, मतलब किसी अष्टभुज में विकर्ण कितने होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, जो 11वें नंबर पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 11 हमने उठाया, ये आपसे बोल रहा है निम्न में से किसके विकर्णों की लंबाई समान होती है। आपसे पूछा है ऐसा कौन सा चित्र है जिसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो हमको आंसर दिया है आयत, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इन सब के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको ये पता है कि पहला ही ऑप्शन जो आयत दिया हुआ है, आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। तो सवाल का जो आंसर होगा आपका आयत होगा, मतलब अ ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो सवाल का आंसर बना आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आयत एक ऐसी चीज है जिसके विकर्णों की जो साइज होती है वो बराबर होती है, लंबाई हमेशा बराबर होती है। अब इससे अगर आगे चल रहे हैं हम लोग तो ये आपसे बोल रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, समबाहु है इसका मतलब हर एक भुजा बराबर होनी चाहिए, मतलब 28 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो आप 28 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 8 24, 2 3 2 6 और 2 8। परिमाप कितना निकल के आएगा 84 सेंटीमीटर आपके सवाल का परिमाप निकल के आ जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 उठाया। क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको दिया हुआ है, 13 आपसे ये बोल रहा है एक ठीक है, ये आपसे बोल रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है। ठीक है, एक कमरा है, आयताकार है, आपसे बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको दिया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 70, और फर्श जो होती है वो आयताकार होती है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के बराबर में हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा। अब आपसे बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई से 3 ज्यादा। मतलब अगर पहले हमने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई कितनी होनी चाहिए x + 3 होनी चाहिए और बराबर में आना चाहिए 70। आपसे बोला है फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप बताइए यहां से आपको परिमाप निकालना है। पहले x का गुणा किया तो ये बना x² + 3x बराबर में कितना आना चाहिए 70। तो अब आप देखेंगे या तो यहाँ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले कि x² + 3x - 70 बराबर 0 होगा। तो 70 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनका गुणा करने से 70 आ जाए और माइनस करने से 3x आता हो। अब बताइए क्या क्या होगा। यहाँ से 70 कैसे आता है, 14 पंजे 70 होता है,
35 दूना 70 होता है, 10 इंटू 7 70 होता है, और 70 कहाँ से निकल के आएगा, आप सारी चीजें देख लें। तो अब देखें 10 इंटू 7 70 भी बनता है, और 10 माइनस 7 3 भी बनता है, मतलब दो टुकड़े संभव हुए कौन से, एक टुकड़ा है आपका 10x का, ठीक है, और दूसरा टुकड़ा आपको लेना है 7x का, तो 7x माइनस का होगा, इन दोनों को वापस घटाने या जोड़ने से वापस 3x बनना चाहिए, तो यहां हमने इस संख्या को लिख दिया। आपको पता है कि दो दो का पेयर बनता है, तो दो दो का पेयर बनाया, यहां से पेयर में x कॉमन है, मतलब बचेगा x प्लस 10, पर यहां देखिए यहां माइनस का 7 कॉमन है, तो यहां चिन्ह चेंज हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। तो अब आप देखें दो टुकड़े आपके पास निकले हैं, दो टुकड़े अगर आप देखोगे तो पहला टुकड़ा है x प्लस 10 बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस में 10 आ रहा है, और माइनस का आंसर नहीं लिया जाएगा। तो दूसरा टुकड़ा है x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना 7, मतलब आपके x का मान 7 है। तो अब देखिए अगर x का मान 7 है मतलब चौड़ाई कितनी 7, और लंबाई उससे 3 ज्यादा है, मतलब लंबाई कितनी 10। अब आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आपको याद है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 7, मतलब 17, और 17 दुना कितना होगा 34, मतलब सवाल का आंसर निकल रहा होगा, परिमाप आएगा 34 मीटर का, जो कि आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सबसे ज्यादा कांस्टेबल और जेल प्रहरी में सवाल पूछा गया है, वो है चक्करों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, या चक्करों की संख्या निकालने के लिए जो सवाल बनता है, तो चक्करों की जो संख्या है उसका फॉर्मूला बनता है क्या, कुल तय की गई दूरी, ठीक है, कुल तय की गई दूरी, और बटे में आती है परिधि, ठीक है, ये बात होती है। मतलब रथ पे जब भी सवाल बनता है या कोई बाइक चलती है तो उसके पहिए की त्रिज्या वगैरह आपको दी जाती है, उसके ऊपर सवाल है। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया है एक साइकिल के पहिए द्वारा 1.1 किलोमीटर की दूरी चलनी है, तो 1.1 किलोमीटर हो गई आपकी दूरी, ठीक है। परिधि का, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r बनता है, मतलब ये निकला आपके चक्करों की संख्या। आपसे बोला है कि पूरा सवाल है एक साइकिल के पहिए द्वारा 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या बताइए यदि साइकिल के पहिए का व्यास 56 है। अब आप बताइए यदि व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी होगी 28, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, अगर व्यास d 56 है तो r का मान 28 होगा। अब बात करते हैं ये 28 क्या है सेंटीमीटर, अगर किलोमीटर में दूरी दी है और ये r आपका सेंटीमीटर में, तो अगर r सेंटीमीटर में तो किलोमीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए वैल्यू। तो आप देखिए 1.1 किलोमीटर को पहले मीटर में बदले, तो अगर मीटर में बदलोगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.1 किलोमीटर में 1100 मीटर होंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, फिर से 100 सा मल्टीप्लाई होगा, डबल जीरो आ गया। 2 पाई r का मान देखें, 2 है, पाई का मान कितना 22/7, और r का मान आप लोगों ने कितना निकाला 28, 7 चौक 28 होता है, यहां से डिवाइड कर दें अगर तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, तो यहां से 11 गुना 22 बना। अब देखिए 4 से डिवाइड कर दें अगर, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 से 100 25 बार 2500 निकल के आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा 1250, मतलब चक्करों की संख्या निकल के आएगी कितनी 1250। कुछ बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है तो 2 से डिवाइड किया, 2 छंग 12, 2 दुना 4, 2 पंजे 10, चक्करों की संख्या कितनी निकल के आएगी 625 चक्करों की संख्या निकल के आएगी। बस केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए सबसे इससे अगला क्वेश्चन अगर देखिए तो 15 नंबर पे एक और सेम क्वेश्चन आपका बना हुआ था, और वो बना था आपका 19 जुलाई को, ठीक है, 3 बजे वाली शिफ्ट में। एक पहिए द्वारा 8.8 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां भी आपको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको दिया है यदि पहिए का व्यास 28 है, व्यास कितना है 28 है, अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर की, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में लाना होगा। 8.8 किलोमीटर मतलब 8800 मीटर, और सेंटीमीटर में लाने के लिए डबल जीरो, और नीचे आएगा परिधि का फॉर्मूला मतलब 2 पाई r, तो 2 है 22/7 है, और r का मान 14 है, 7 दुना 14 निकल के आया, 22 चौक 88 होता है, मतलब 40,000 बचा। 40,000 को 4 से डिवाइड किया हमने तो चक्करों की संख्या कितनी आई 10,000।
ठीक है, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, चक्करों की संख्या कितनी निकल के आ रही, 10,000 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, एक और क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात कर रहे हैं तो 16 नंबर पे आपको दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को एक वर्ग बनाने हेतु मोड़ा गया। देखिए, कोई भी चीज जब आप तोड़ के नहीं बनाते हो तो उसका परिमाप या परिधि बराबर होती है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज अगर 10 सेंटीमीटर प्रत्येक की भुजा है, तो इसको तोड़ा आपने और एक वृत्त बनाया, तो कुल मिला के 10 10 10 टोटली 30 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई हो रही है, तो इसकी भी पूरे की लंबाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी इससे आगे आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय तार को एक वर्ग बनाने हेतु मोड़ा गया। तो कुल मिला के वृत्त की परिधि किसके बराबर है, कौन सा अगला फॉर्म बनाया, वर्ग बनाया, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। ठीक है, वर्ग की भुजा होती है a और वर्ग की हर भुजा बराबर होती है, मतलब 4a। ये दोनों आपस में बराबर है। आपसे पूछ रहा है तो वर्ग के क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका आपको रेशो निकालना है। अब आपको चीजें दी क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसकी, वृत्त की, तो ये वृत्त की चीज है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, पाई का मान 22/7 और ये 2 बराबर में आना चाहिए 4a। तो a का मान आपको दिया हुआ है, आपको यहां से a का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखिए, जितना परिमाप इसका होगा उतना ही परिमाप इसका होगा, मतलब हम 4a बराबर में लिख सकते हैं 7 चौक 28, 22 चौक 88 और 88 × 2, 88 का डबल कितना होगा, 176। तो 176 4a का मान है, तो a का मान कितना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, a का मान कितना है, 44। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके रेशो की, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो a का मान अगर 44 है तो a का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ ले लेते हैं, a स्क्वायर के बटे में पाई आर स्क्वायर है, तो a का मान अगर 44 है तो स्क्वायर कितना होगा, 44 × 44। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई है, पाई का मान 22/7 है और पाई आर स्क्वायर है। आर का मान आपको सवाल में दिया हुआ था, कितना था, आर का मान 28 था, तो 28 का स्क्वायर मतलब 28 × 28 होगा। 7 चौक 28 हुआ, 4 से डिवाइड हुआ 11 बार, 11 से 22 2 बार, 2 से 44 22 बार, और कुछ बचा हुआ है तो आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड किया 11 बार, 2 से डिवाइड किया 14 बार, तो रेशो कितना निकल के आ रहा है, 11:14 निकल के आ रहा है, जो कि आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस तरीके से हमने मेंसुरेशन कंप्लीट किया है और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कल लेके आएंगे, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर पे होगा।